दुर्गा की विजय, महिषासुर वध की महाकाव्यात्मक कथा। कॉस्मोस के शाश्वत युगों में जब देवताओं और दानवों के बीच का पर्दा एक नाजुक धागे जितना पतला हो गया था, तब अराजकता ने सर्वोच्च शासन किया। स्वर्ग कांप रहा था महिषासुर के गरजते खुरों के नीचे। वो भैंसा दानव जिसका जन्म असुर रंभ और भैंसी महिषी के मिलन से हुआ था, एक भयानक द्वंद्व रूप, आधा मनुष्य आधा पशु, अपने क्रोध में अजेय, ब्रह्मा के वरदान से आशीर्वादित कि कोई पुरुष या देवता उसे मार नहीं सकता, महिषासुर अहंकार से फूल उठा। उसकी असुर सेनाएं तीनों लोकों में छा गईं छाया की महामारी की तरह। उसने पृथ्वी को जीत लिया, पवित्र नदियों को अपवित्र किया और इंद्र के स्वर के द्वारों पर धावा बोल दिया। देवता जो कभी शक्तिशाली थे वे तूफान में पत्तों की तरह भागे, उनके सिंहासन चूर चूर, उनकी शक्तियां अपमानित। इंद्र का वज्र चिंगारियों में सिमट गया, विष्णु का चक्र व्यर्थ ही घूमता रहा और शिव का तीसरा नेत्र व्यर्थ ही सुलगता रहा। देवता अपने प्रभुत्व से वंचित हिमालय की छिपी गुफाओं में शरण लेते, उनकी प्रार्थनाएं शून्य में गूंजती। इस घृणित से हमें कौन मुक्ति देगा? अपनी हताशा में त्रिमूर्ति, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक, एक दिव्य ज्योति की नपट में एकत्र हुए। उनकी सामूहिक क्रोध से फूटा एक चमकदार ऊर्जा, एक आदि अग्नि जो एक अतुलनीय सौंदर्य और उग्रता के रूप में संघनित हुई। ब्रह्मा के सार ने उसे ज्ञान से भर दिया, विष्णु ने अटूट शक्ति से शस्त्र किया और शिव ने ब्रह्मांड की विनाशकारी शक्ति प्रदान की। प्रत्येक देवता की चमक से निकले उसके गुण। इंद्र ने अपना वज्र दिया, वरुण ने पाश, अग्नि ने भाला, यम ने दंड और वायु ने धनुष। हिमालय ने एक शक्तिशाली सिंह प्रदान किया उसके वाहन के रूप में, जिसकी दहाड़ अस्तित्व की नींव हिला देती। इस प्रकार जन्मी दुर्गा, अजेय एक, शक्ति का अवतार, देवीय स्त्री शक्ति जो ब्रह्मांड को जीवंत करती है। वो 18 भुजाओं से सुशोभित खड़ी थी, प्रत्येक में विनाश का हथियार। उसकी आंखें जुड़वा सूर्यों की तरह अंधकार को भेदती, उसकी हंसी गरज की सिम्फनी जो दानव के अहंकार का उपहास करती। महिषासुर अपने भ्रम के किले में बसा, इस नई देवी की कहानियां सुनकर हंसा। क्या एक स्त्री आए, मैं उसे अपने खुरों तले कुचल दूंगा और उसे अपनी पत्नी बना लूंगा। उसकी सेनाएं विकृत और अनगिनत आगे बढ़ीं, हाथी जिनके दांत तलवारों जैसे, रथ सर्पों से खींचे, योद्धा जिनके चेहरे अनंत क्रूरता में मुड़े। युद्ध भूमि लोकों में फैली, रक्तप्लावित पृथ्वी के मैदानों से स्वर्गीय शून्यों तक। दुर्गा अपने सिंह पर उतरी, उसका रूप चंद्रमा की कलाओं की तरह बदला, अब माँ के आलिंगन जितना कोमल, अब तूफान की उग्रता जितना भयंकर। युद्ध शुरू हुआ, एक टकराव से जो आकाश को चीर देता। दानव की पहली लहर उसके खिलाफ चट्टान पर लहरों की तरह टकराई। उसने अपने त्रिशूल से एक ही प्रहार में 1000 असुरों को भेदा, उनका रक्त जमीन को लाल रंगता। महिषासुर अपने भैंसे रूप में सींग नीचे करके धावा बोला, पृथ्वी उसके वजन से कांपती। दुर्गा का सिंह झपटा, नाखून गहरी खरोंचे डालते, लेकिन दानव का वरदान टिका, वो पुनर्जीवित होता। घाव हवा में फुसफुसाहटों की तरह बंद होते। वो सिंह रूप धारण करता, उसके वाहन की क्रूरता से मेल खाता, लेकिन दुर्गा ने उसकी तलवार से उसकी जटा काट दी, उसे मनुष्य रूप में भागने पर मजबूर किया। कायर, वो गरजी, उसकी आवाज युगों में गूंजी, दिव्य माँ के क्रोध का सामना कर। 9 दिन और 9 रात युद्ध चला, विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य। पहले दिन दुर्गा ने अपना रूप शैल पुत्री के रूप में बुलाया, पर्वतों की पुत्री, अपनी गदा से दानव के भ्रम तोड़े। महिषासुर ने काले जादू से जवाब दिया, अनंत सेनाओं के भ्रम उत्पन्न किए, लेकिन उसने उन्हें आकाशीय अग्नि से युक्त तीरों से भेदा। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में वो अराजकता के बीच ध्यान करती, उसकी तपस्वी शक्ति उसके मंत्रों को उधेड़ती। तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में उसकी घंटी जैसी दहाड़ उसके सैनिकों को बहलाती, उन्हें भय से पागल बनाती। रक्त नदियों की तरह बहा, लाशें पहाड़ों में ढेर हुईं, फिर भी दानव टिका, उसकी नफरत अनंत परिवर्तनों को ईंधन देती। चौथे दिन कूष्मांडा के रूप में ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता दुर्गा ने युद्ध भूमि को सौर्य ऊर्जा से भर दिया, उसकी सेनाओं को झुलसाती। महिषासुर ने हाथी रूप धारण किया, सूंड चाबुक जैसी लहराती, लेकिन उसने अपनी कुल्हाड़ी से उसे काटा, उसे वापस भैंसे रूप में मजबूर किया। पांचवें दिन स्कंदमाता लाई, युद्धदेव कार्तिकेय की माँ जो अपनी सामरिक चमक उधार देती। उसने उसके घातों को चकमा दिया, उसका भाला हर कमजोरी ढूंढता।
छठे दिन कात्यायनी के रूप में वो ऋषि की पुत्री का अवतार बनी। उसकी पवित्रता उसके अपवित्र अनुयायियों को भस्म करती। सातवें दिन कालरात्रि को उजागर किया, विनाश की काली रात। उसका काला रूप प्रकाश निगलता, दूर से देखते देवताओं को भी भयभीत करता। महिषासुर की चीखें पर्दे को भेदती, जैसे वो उसके कुलीन रक्षकों को काटती। आठवें दिन महागौरी संहार को शुद्ध करती, उसकी चमक महिषासुर की सच्ची कमजोरी उजागर करती। थका हुआ महिषासुर ने अपना आधा मानव रूप प्रकट किया, आंखें विद्रोह से जलती। तुम मुझे नहीं मार सकती देवी, ब्रह्मा का वरदान मुझे सभी पुरुषों से बचाता है। दुर्गा हंसी, एक ध्वनि जो पत्थरों को चूर कर दे। मूर्ख, मैं न पुरुष हूं न देवी, मैं शक्ति हूं, तुम्हारी समझ से परे शाश्वत बल। अपने 9वें रूप सिद्धिदात्री के साथ पूर्णताओं की दाता, उसने अंतिम हमले के लिए अपना सिंह सवार किया। महिषासुर फिर धावा बोला, सींग उसके दिल पर निशाना करते, लेकिन दुर्गा ऊंची उछली, उसका पैर उसकी गर्दन को जमीन पर दबाता। जैसे वो संघर्ष करता, आधा भैंसी बदन से मानव रूप में उभरता उसने अपना त्रिशूल उठाया, त्रिमूर्ति के सार से जाली और उसे उसके सीने में घोंडिया। एक गहरा गर्जन निकला, जैसे उसकी जीवन शक्ति कम हुई, वरदान उसके दिव्य स्त्रीत्व से चूर हुआ। दानव का शरीर ढह गया, उसकी आत्मा गर्त में निर्वासित। स्वर्ग ने आनंद मनाया, जैसे देवता अपने सिंहासनों पर लौटे। इंद्र की वर्षा ने रक्त धोया, विष्णु ने संतुलन बहाल किया और शिव आनंद में नृत्य किया। दुर्गा विजयी अपना उग्र रूप विलीन कर शांत पर्वतों में पार्वती के रूप में लौटी, शिव की पत्नी। यद्यपि उसका सार टिका रहा, एक प्रतिज्ञा कि जब भी धर्म डगमगाएगा वो लौटेगी। नरों ने उसके सम्मान में नवरात्रि मनाए, 9 रातों की भक्ति जो युद्ध की अवधि की नकल करती, विजयदशमी में समाप्त होती। विजय का दिन मंदिर उसके नाम पर उठे, केरल के उग्र भगवती मंदिरों से बंगाल के भव्य मूर्तियों तक, जहां महिषासुर का वध जीवंत नाटकों में दोहराया जाता है। इस प्रकार दुर्गा शाश्वत खड़ी है, बुराई की संहारिका, धर्म रक्षिका, अटूट बल जो सभी प्राणियों को याद दिलाती, देव दानव या मनुष्य कि अहंकार विनाश को निमंत्रण देता है और दिव्य न्याय दया या संयम के बिना विजय होता है। और यहीं इस गोमती काली के मंदिर में भगवती दुर्गा की जय की कथा चल रही थी और सुनने वाले सभी भक्त बुद्धि दानवों पर देवी के विजय की कथा सुन रहे थे। विशाल शिला महिषासुर मर्दन के मूर्ति के रूप में थी और दुर्गा लिए मोहिनी रूप में शांति प्रदान कर रही थी। सो इतना शरीर में जोश क्यों डाल रहे हैं आप इतना?